पिछले लेक्चर में हमने इमेज के बारे में देखा था और इमेज के 4 वेरिएंट देखे थे हमने। पहले नॉर्मल हम यूज कर सकते हैं कलर को, देन वी फॉलो आरजीबी कॉन्सेप्ट। आज की डेट में हम देखेंगे कि भाई बैकग्राउंड पे कलर की जगह पे हाउ वी कैन अप्लाई एन इमेजेस, और उस इमेज को रिपीट कैसे कर सकते हैं, कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं सिंगल स्क्रीन पे। बैकग्राउंड इमेज को चेंज करने के लिए या बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करने के लिए we use background image property. This one, background image property. Now by default the image is repeat, so it cover the entire element. Like as a कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं और उसमें बैकग्राउंड इमेज यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को डिफाइन कर दें, तो वी सिंपली अप्लाई अ वैल्यू लाइक एज अ यूआरएल, और उस इमेज का यूआरएल क्या देना चाहते हैं आप लोग, वो हमारा इमेज होगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं नोटपैड पे और प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। So just like as a write first HTML, close that tag, title tag, टाइटल में मैं लिख दे रहा हूँ बैकग्राउंड। Again we close the title tag and close the header tag. After that we are taking body. Inside the body, like as we have write L1 या फिर H1, I am in और इस H1 को हमने क्लोज कर लिया। ये हमारा सिंपली अभी क्या है, एक नॉर्मल HTML प्रोग्राम है। अब हमें करना क्या है कि जो अपना प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करना है बैकग्राउंड इमेज का। तो अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस कि या तो हम इनलाइन कर लें, या इंटरनल कर लें, या फिर एक्सटर्नल कर लें। सो अगर मैं इंटरनल अप्लाई करता हूं, देन वी नीड टू ऐड अ टैग कॉल्ड स्टाइल। देन वी नीड टू ऐड अ टैग कॉल्ड स्टाइल, मीन्स जो भी हम स्टाइल लेंगे वो अपना हेड के अंदर लेंगे। सो बिफोर क्लोजिंग द हेड हम यहाँ पे एक टैग लेते हैं। स्टाइल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्टाइल टैग हम यूज करते हैं जब इंटरनल सीएसएस अप्लाई करते हैं। नाउ वी क्लोज दैट टैग स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर हम किसमें चेंज करना चाह रहे हैं, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, देन वी वांट टू चेंज बॉडी के अंतर्गत करना चाह रहे हैं। सो वी टेक प्रॉपर्टी बॉडी, और इसकी अंदर हम पहले प्रॉपर्टी को लेंगे, उसके बाद हम लेंगे वैल्यूज को। एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू बोथ डिफरेंशिएट विथ अ कॉलम। तो इस केस को हम अप्लाई करते हैं। हमने इनलाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और इनलाइन के कॉन्सेप्ट यूज करने में हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई बॉडी के अंतर्गत हम क्या चेंज करना चाहते हैं। तो बॉडी के अंतर्गत हम चेंज करना चाहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर, अगर मैं कलर लेता हूं तो बैकग्राउंड कलर में हमें देना पड़ेगा, और अगर हम बैकग्राउंड के इमेज लेना चाहते हैं, सो वी राइट अ टैग बैकग्राउंड डैश इमेज। और इस इमेज के साथ ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। नाउ वी विल अप्लाई वैल्यूज। तो फर्स्टली वी यूज अ कॉलम, देन वी गिव द यूआरएल वैल्यूज, और यूआरएल को हम छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे।
अब मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी इमेज उठाता हूं, लाइक पिक्चर, पिक्चर के अंदर गया और मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया। तो वी सिंपली कॉपी द एड्रेस, और एड्रेस कॉपी करने के बाद हमने एड्रेस को पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर कौन सा हमारा इमेज का नाम है उसको भी मैंने इमेज के नाम को कॉपी किया और इमेज के नेम को हमने पेस्ट कर दिया। बैकस्लैश, और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, मीन्स किस टाइप का है ये, जेपीजी है या जीआईएफ है, उसको हमें देखना पड़ेगा। देन दिस वन इज अ जेपीईजी इमेज, सो वी अप्लाई डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी। तो ये हमारा पूरा एड्रेस हो गया कि हमारा ये वाला इमेज कहाँ पे है, साथ में उस इमेज का नाम, डॉट एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन हमारी क्या है। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, फाइल, सेव एज, और डेस्कटॉप के अंदर मैंने सेव किया इमेज डॉट एचटीएमएल। सेव करने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डॉट जेपीईजी सेव एंड न्यू बैकग्राउंड सेव। हाँ, तो अभी आप लोग देखिए आउटपुट, आउटपुट हमारा प्लेन आ रहा है। यहाँ पे हमारा कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा है, जबकि हमने बैकग्राउंड इमेज डाला था, लेकिन वो हमारा बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा है। सो बैकग्राउंड इमेज क्यों नहीं आ रहा है, हमने पूरा का पूरा एड्रेस एज इट इज कॉपी किया है वहां से। ये जो हमारा एड्रेस था, दिस वन इज द बैकग्राउंड इमेज। भाई बॉडी, हमने बॉडी लिया, बॉडी के अंदर हमने ये लिया, लेकिन अभी हमने बॉडी बंद नहीं की। देखिए बॉडी टैग हमने लिया है, बॉडी टैग के अंदर हमने लिया है, और इस बॉडी को हम क्लोज करते हैं पहले। यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लिया था और हमने स्टाइल टैग को भी क्लोज किया। तो आई थिंक नियरली हमारे सारे प्रोग्राम सही हो गए। और फिर से मैं शेयर करता हूँ आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग देखिए, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज अभी भी नहीं आ रहा है। सो व्हाट आर द, क्या गलती है इसमें, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? सारी चीजें हमारी, सर वो जेपीईजी लिखा है सर, वहां से दिक्कत तो नहीं है सर? जेपीजी होता है ओनली। चलिए जेपीजी और जेपीईजी दोनों फॉर्मेट होता है, मैंने जेपीजी भी कर दिया, और जेपीजी करने के बाद भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन। ये हमारा रिफ्रेश किया, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो बताइए क्या है प्रॉब्लम, कहाँ पे? पूरा कोड आपके सामने है, वेयर इज द प्रॉब्लम? सर बॉडी के आगे है स्टैग लगा दीजिए। बॉडी के आगे यहाँ पे सर जहाँ बॉडी लिखे हैं स्टाइल में। हैशटैग क्यों लगाएंगे? कुछ रीजन होना बैकग्राउंड की चाहिए। स्पेलिंग गलत है सर। क्या चीज? बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है सर, लास्ट वाला जो बैकग्राउंड है। BACKGROUND।
नहीं नहीं, वो तो आप नहीं मैसेज, लिखा था। नहीं नहीं, ये हमारा मैसेज प्रिंट हुआ, इसमें हम कुछ भी लिखते हैं XYZ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जी सर। है ना। मेन हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए। तो BAC के GROUND बैकग्राउंड हमारा सही है। अब बैकग्राउंड इमेज भी हमारा सही है, उसके बाद उसका हमने URL दिया है, और URL के बाद हमने सेमीकोलन भी लगा दिया, और बॉडी को क्लोज कर दिया, स्टाइल टैग को भी क्लोज कर दिया। बताइए भाई, 20 लोग जुड़े हुए हैं, कोई तो गलती निकालिए। सर आपने बॉडी दो बार यूज क्यों किया है सर? आपने एक बार ऊपर भी बॉडी टैग यूज किया है और सर नीचे भी यूज किया है सर। ये देखो भाई, ये हमने इन लाइन CSS अप्लाई किया है। तो सर फिर ये स्टाइल के अंदर होगा बॉडी ना, फिर सॉरी अगर आपने सॉरी उसके सॉरी, स्टाइल की बात किया है तो। क्या चीज? सर ये बॉडी टैग यूज किया तो स्टाइल के अंदर होगा ना सर, क्लोज भी स्टाइल के अंदर ही होगा ना सर फिर तो। भाई ये हमने स्टाइल के अंदर हमने बॉडी लिखा, बॉडी की जी सर। प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, ये हमारा CSS हो गया पूरा। अब हाँ ये यस सर। ये CSS हमारा अप्लाई कहाँ पे होगा? HTML के साथ, ठीक है। तो हाँ या सर। तो हम इनबिल्ट CSS को हेड के अंदर लिखें, या फिर बॉडी के अंदर लिखें। समझ रहे हो? दोनों ऑप्शन है, या तो हेड टैग के अंदर हम लिख सकते हैं, या फिर बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। दोनों में से कहीं पे भी लिख सकते हैं। चलिए, मैंने क्या किया, टाइटल को भी हटा दिया, हम बिना टाइटल के प्रोग्राम बना रहे हैं, तो भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इस को हेड के अंदर ना लिख करके मैं सिंपली बॉडी के अंदर लिखूं, और प्रोग्राम को सेव करके फिर से मैं रिफ्रेश करूं, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सारा कोड देखिए आप लोग। सर इमेज में ये जेपीजी ही था, चेक किए थे। जी जी, चेक किया था। इमेज को फाइल के लोकेशन जहाँ जहाँ है वहां पर रख दीजिए, वही है, और फिर जो है सिर्फ ये लोकेशन पूरा हमारी। लोकेशन मत दीजिए सर, अगर ये पूरा लोकेशन मत दीजिए, जहां पर फाइल है वहां पर रख के बस ये जो फाइल का नाम है और एक्सटेंशन लिख के देखिए, शायद हो जाएगा। भाई, अगर ये पूरा हम यहाँ से हटा देते हैं, हाँ तो ये वाला हमारा JPG इमेज कहाँ पे है, कैसे आइडेंटिफाई करें? सर, जी जहां सर पर ये जरूरी है। सर ये जो HTML फाइल है, हाँ image डॉट HTML, हाँ हाँ। वहां पर ही ये फाइल रख दीजिए इमेज वाली, और नहीं, फिर सिर्फ नाम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमें एड्रेस देना ही पड़ेगा। क्योंकि सर ये स्पेस आ जा रहा है सैंपल पिक्चर्स के बीच में, शायद इस वजह से कुछ। सैंपल पिक्चर्स। हाँ ऐसा वो कुछ, कोई इशू नहीं है, वो जैसा रहता है लोकेशन में सेम वही रहता है। या तो शायद ये लोकल इमेज को शायद नहीं फेच नहीं कर पा रहा नहीं नहीं है, नहीं, ऑनलाइन किसी यूआरएल को आप चेक कर लीजिए। ऑनलाइन देखिए ये सारा हमारा काम करेगा, बस एक थोड़ी सी छोटी सी गलती हो रही है, बस उससे आप लोग आइडेंटिफाई करिए। पूरा कोड अपना सही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे आइडेंटिफाई करिए क्यों नहीं रन कर रहा है।
ठीक है, तो ये कोड है, आप लोग इसमें आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे एरर आ रहा है। चलिए मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने एक काम किया कि जो हमारा इमेज था, मैं इमेज को कॉपी कर ले रहा हूँ पहले। पिक्चर में गए, सैंपल पिक्चर, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे रख दे रहा हूँ। डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना दे रहा हूँ और न्यू फोल्डर, कोई स्पेस नहीं रखता, बस न्यू फोल्डर एज इट इज नाम दे दिया। इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया और इसके एड्रेस को भी कॉपी कर दे रहा हूँ। सेव कर दे रहा हूँ और रन कर दे रहा हूँ। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये रहा आपका, रिफ्रेश भी करूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर वो लोकल फाइल में ही शायद लेगा, क्योंकि पूरा यूआरएल नहीं बच्चा, आप देखो, पूरा कभी भी आप कहीं पे भी रखोगे, अगर आप डेस्कटॉप पे भी रखते हो ना, तब भी आपका एड्रेस बनेगा। कहीं पे भी आप रखेंगे आपका एड्रेस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको दिखाता हूँ। सर जो करली ब्रेसेस है बॉडी के बाद थोड़ा स्पेस होने के बाद रहना चाहिए शायद। नहीं, ये आपका सी नहीं है। आउटपुट दिखाऊं? ठीक है, यस सर। क्या गलती हो रही थी समझ में आ रहा? जब भी आप एड्रेस कॉपी करेंगे, जब भी आप एड्रेस को कॉपी करेंगे तो हमेशा आपका बैक स्लैश बन के आएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला स्लैश बन के आएगा। ठीक है, हमें इसको चेंज करना है फॉरवर्ड स्लैश में बस। तो बस ये चीज हमें ध्यान में रखना है जब भी हम एड्रेस को कॉपी करें। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर। बस यही हमारी छोटी सी गलती होती है जब भी हम एग्जाम बनाते। कई आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदे ले लेंगे, लेकिन जब इमेज को कॉपी करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट गलती होना लाजमी होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर एग्जाम में होता है। तो अगर आप बैक स्लैश लगा देंगे ना, पूरा प्रोग्राम सही है लेकिन काट दिया जाएगा। क्यों से कि वहां पे पता है कि इन्होंने कॉपी किया या केवल पढ़ा है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है। कोई भी किताब फॉलो करोगे तो वहां पे बैक स्लैश ही लगा रहेगा, आपका फॉरवर्ड स्लैश बुक में भी नहीं लगा है। तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखें। यस सर। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज हो गया। बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है। लेकिन अगर मुझे उसे रिपीट करना है, रिपीट करने का मतलब हमारा इमेज मान लो कि पूरा पिक्सल 1024 क्रॉस 1024 का है, पूरी स्क्रीन 1024 गुणे 1024 पिक्सल्स की है। लेकिन हमारा इमेज जो है 50 गुणे 50 पिक्सल का है, तो वो 50 गुणे 50 का एक एक ब्लॉक बनाता चला जाएगा, मतलब बैकग्राउंड इमेज रिपीट होगा। सो हमारा तो पहले की चीज वही रहेगी, लेकिन बैकग्राउंड इमेज को हम रिपीट कर देंगे कितने टाइम्स। दैट्स व्हाई ये वाला कोड हमारा और ऐड हो जाएगा कि बैकग्राउंड और रिपीट कितनी बार हो रहा। सो नोटपैड पे आइए। इस नोटपैड पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो भी हमने लिखा हुआ है बॉडी, और बॉडी के अंतर्गत हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है बैकग्राउंड की। और इसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज को या बैकग्राउंड को रिपीट करना चाह रहे हैं। सो वी राइट बैकग्राउंड डैश और रिपीट कॉलम ऑफ वैल्यूज। सो REPEAT रिपीट डैश, देखो एक्स लिखा था, चलो एक्स लिखो,
एक्स लिखो तो देखो क्या आता है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका आउटपुट है, आउटपुट में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। यहाँ तो देखिए इमेज आपका यही था ना यहाँ तक, इसके बाद फिर से ऐड हुआ दिखा रहा है ये वाली लाइन। तो हो रहा है Yes, कि नहीं sir. आउटपुट? ये पूरा Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक फिर से ये जॉइंट कर दिया। चलिए फिर से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे x की जगह पे सपोज करिए 5 वैल्यू दे दिया। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यू सेव इमेज नॉट। सो ये देखिए फिर से वही रिपीट रहा है। तो x एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट एज्यूम करता है मींस हमें पूरे स्क्रीन को कवर करना है, और पूरे स्क्रीन को कवर करने के लिए कितने हमें इसके इमेज की कितनी रिपीटेशंस चाहिए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। सो वी कैन यूज सिंपली x वेरिएबल और वी कैन यूज एनी कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये हमारा था बैकग्राउंड के बारे में। अब आगे देखते हैं बैकग्राउंड के दोनों कॉन्सेप्ट, विदाउट रिपीटेशंस एंड विथ रिपीटेशंस। नाउ अगला टॉपिक है हमारा CSS बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर मींस कोई भी चीज, आप लाइन लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं या फिर कोई भी चीज लिख रहे हैं तो वहां पे बॉर्डर होता है। तो कल किसी ने पूछा भी था कि सर अगर हम डॉट डॉट यूज करना चाहें बॉर्डर में तो कैसे करेंगे, आप ही में से किसी ने पूछा था। So the border Yes, sir. style property specify what kind of border to display, किस तरीके का बॉर्डर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। So following are the some values are allowed for the border shape, like as we use a dotted, define as a dotted border। अगर dotted border चाहिए then we use dotted value। अगर डैश वाला बॉर्डर चाहिए then we use dashed value। अगर सॉलिड बॉर्डर चाहिए, सॉलिड मीन्स होता भरा हुआ, तो देन वी यूज सॉलिड वैल्यूज। अगर डबल बॉर्डर चाहिए देन वी यूज डबल वैल्यू। अगर 3D ग्रूव बॉर्डर चाहिए देन वी यूज ग्रूव, और 3D रिजिड बॉर्डर चाहिए देन वी यूज रिजिड। अब इन इनसेट है 3D इनसेट बॉर्डर, आउटसेट है 3D आउटसेट बॉर्डर, ये सारे हमारे हैं। इन सबको आप लोग करके खुद देखो, खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं इसी में, तो एक काम करते हैं, पहले इन सबको मैं हटा देता हूं और फिर एग्जांपल को शुरू करते हैं। सो नोटपैड पे आए, जितना पुराना प्रोग्राम था उसको मैं हटा दिया। बॉडी, और इस बॉडी के अंदर अगर हम इनलाइन करना चाह रहे हैं या इंटरनल करना चाह रहे हैं या एक्सटर्नल करना चाह रहे हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने इंटरनल CSS लगाया था, चलिए फिर से हम इंटरनल CSS को अप्लाई कर लेते हैं। सो इंटरनल CSS के लिए या तो हम हेड के अंदर लिखते हैं या फिर बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो अगर हम हेड के अंतर्गत लिखेंगे या फिर इनलाइन CSS का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। और अगर हम इनलाइन करते हैं तो इनलाइन के भी एग्जांपल में जैसे हमने टेक्स्ट के बारे में दिखाया था आपको, तो वो भी आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। जैसे हमें हेडिंग लिखना है तो H1 के बाद स्टाइल दे करके वो पूरी चीजें लिखनी है, और इनलाइन करना है तो सबसे पहले हमें जिसके लिए इफेक्ट अप्लाई करना है
उसका नाम जैसे H1, H1 के बाद मझला ब्रैकेट और मझले ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यूज को यानी प्रॉपर्टीज को डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं इस बार मैं क्या काम कर रहा हूँ, हेड के अंदर यूज कर रहा हूँ। देन वी टेक स्टाइल और स्टाइल टैग को हम क्लोज करेंगे। इनसाइड द स्टाइल वी टेक बॉडी और इस बॉडी को हम डिफाइन करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, अब जैसे कि हमने कई सारे ऑप्शंस दिखाए आपको, या तो हम डैश लाइन यूज कर सकते हैं या फिर सॉलिड लाइन यूज कर सकते हैं या फिर जो भी। तो अगर मैं एक H1 ले रहा हूं, H1 लिखना चाह रहा हूं, देन वी यूज कि बॉडी के अंदर हमें काम करना है या फिर हेडिंग के अंदर हमें काम करना। अगर हमें H1 के अंदर काम करना है देन वी राइट H1, और H1 के अंदर हमें क्या करना है कि बॉर्डर का स्टाइल, सो बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल देन कॉलन, उसके बाद वैल्यू। अगर मैं डॉटेड देना चाहता हूं तो ये हमारा डॉटेड हो गया, सेमी कॉलन। और इस बॉडी के अंदर मैं H1 टैग लेता हूं, दिस वन H1, आई एम H1, और इस H1 को हमने क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। सो दिस वन इज द आउटपुट। यहाँ पे देखिए आई एम इन H1 पूरा का पूरा हमारा एक बॉर्डर बन के आया, और ये बॉर्डर हमारा डैशेस बॉर्डर था। उसी तरीके से बाकी वैल्यूज को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग फिर से, ये तो हमारा H1 का था, वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन अ सिंगल लाइन। तो चाहे एक लाइन में करिए, दो लाइन में करिए, तीन लाइन में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने H2 लिया और H2 के बॉर्डर स्टाइल को डॉट डैश टाइप का लेना चाह रहा हूं, सो वी यूज डैश्ड। ठीक है, दिस वन इज H2। अगेन अगर मैं H3 लूं और इसके बॉर्डर स्टाइल्स को मैं तीसरे तरीके से लेना चाहूँ, लाइक एज वी टेक डबल, डबल। ठीक है, और यहाँ पे हमने H1 लिया था, और इसी तरीके से मैं H2 H3 के लिए भी ले लेता हूँ। दिस वन इज और H3 H2 H2 H3। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करते हैं। सो आउटपुट दिस, ये आपका पूरा आउटपुट हुआ। पहले में डैशेस था, डॉट था, दूसरे वाले में डैश था, और तीसरे वाले में हमने डबल ले लिया। डबल मीन्स डबल बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग इजीली इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा डबल बॉर्डर क्या क्या आ रहा है।
सो इस तरीके से आपको मैंने जितना दिखाया वो सब सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद से प्रोग्राम भी बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें सो जो हम बॉर्डर ले रहे थे, इतने टाइप के अलग अलग टाइप के बॉर्डर ले रहे थे, उसके विड्थ को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बस बॉर्डर स्टाइल के साथ साथ एक और यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ, और उसकी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जितने पिक्सल हम डिफाइन करेंगे उतना हमारा मोटा या पतला बॉर्डर होगा। सो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू से नोटपैड, दिस वन स्टाइल हमने डॉटेड लिया था और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बॉर्डर एंड विड्थ, और इसकी वैल्यू कितनी अगर मैं ले लूँ सपोज करिए 10 पिक्सल्स, और सेम चीज को मैं हर एक में कॉपी कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हर एक का हमारा बॉर्डर चेंज होगा। ठीक है, सबका 10 पिक्सल्स हो गया, पहला वाला डॉटेड, डैशेस एंड डबल। So we can also change the width of border by applying a property width या border width। बॉर्डर के कलर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी हमारी बॉर्डर कलर। ठीक है, तो अगर मैं फिर से उसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करूं, सो बॉर्डर विड्थ हो गया, कॉलम लगा करके फिर से मैं कर रहा हूं बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर वैल्यू अगर मैं रेड लिख दूं और सबके लिए अलग अलग अप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन और यहाँ पे हमने लिख दिया येलो या फिर ब्लू। प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को हम रिफ्रेश कर रहे हैं और आउटपुट आपके सामने है। ये हमारा बॉर्डर का हर एक कलर को चेंज कर दिया, रेड ग्रीन। सो